Perfect. So guys, welcome to another day of training. Okay. तो guys देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. अभी देखो स्टॉक मार्केट में अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं ना गाइस, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है. हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं? वी डू ओनली वन थिंग इन टेक्निकल एनालिसिस. हम प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं. ठीक है. इन टेक्निकल एनालिसिस आर फोकस should be on price बिहेवियर. अभी गाइस देखो, ये जो प्राइस बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे हम चीजें चेक करते हैं. एक तो हम पास्ट चेक करते हैं कि पास्ट का बिहेवियर क्या था. ठीक है. इसके बाद में गए हम लोग प्रेजेंट का बिहेवियर चेक करते हैं. ठीक है. इसके बाद हम चेक करते हैं, बेस्ड ऑन दैट गाइस हम लोग फ्यूचर्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं. राइट एवरीवन, ये चीजें होती है. काइंडली लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली ऑल ऑफ यू. जल्दी से मुझे अपडेट करो चैट बॉक्स में. टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर वी ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर when it comes to the stock market, when it comes to the trading, when it comes to the investing. And guys देखो, यही वो फंडा है गाइस, यही वो फंडा है जिसको आप सब जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हो. ट्रस्ट मी, मैं सब जगह की अगर मैं बात करूं गाइस, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वो सारी चीजें लिख देता हूं आप लोगों को. वेट ना, एक सेकेंड. अभी गाइस ये जो मैं चीजें आप लोग को अभी इलेबरेट कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है, इसके अंदर आप यूएसए मार्केट हो गया आपका. ठीक है. आपका क्रिप्टो हो गया. ठीक है. आपका फॉरेक्स हो गया. ठीक है. आपका इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया. ठीक है. सबका टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन सेम है गाइस. क्या करना? प्राइस के बिहेवियर को पढ़ना, प्राइस के बिहेवियर को एनालिसिस करना. बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं. एवरीवन प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में अपडेट दे दो, क्या ये वाला पार्ट आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज लेट मी नो. एक बार जल्दी से वन टाइप कर दोगे जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को चीजें प्रॉपर धीरे धीरे समझ में आ रही हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. Everyone, quickly. Okay. गोपी, अभी एल्गो पे नहीं बात करते हम लोग. ठीक है. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. ओके. ठीक है. चलो, अभी इसके बाद में गाइस प्राइस बिहेवियर में हम देखते क्या है. ठीक है. अगर गाइस सिंपल में लैंग्वेज में अगर बात करूं ना, स्टॉक मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट सिर्फ दो चीजों पे टिका हुआ है. ठीक है. पूरा स्टॉक मार्केट सिर्फ दो चीजों पे टिका हुआ है. बताता हूं मैं आप लोगों को. एंटायर स्टॉक मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन बायर्स, जो मार्केट में डिमांड लाने का काम करते हैं, एंड सेलर्स, जो मार्केट में सप्लाई लाने का काम करते हैं. एवरीवन, डिमांड एंड सप्लाई हम सब ने 11th एंड 12th में पढ़ा है. राइट ऑल ऑफ यू. प्लीज काइंडली लेट मी चैट बॉक्स, ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्विकली जल्दी से बताइए मुझे गाइस सब लोग चैट बॉक्स में. जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा है. राइट. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए. डिमांड का मतलब क्या? किसी भी चीज का अगर प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, जिसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो क्या दिखेगा? प्राइस ऊपर जाती हुई, प्राइस और महंगी होती जाएगी. ठीक है. सप्लाई का मतलब क्या? सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है. इसका एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं गाइस, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो अभी आईफोन आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है. अभी ज्यादा डिमांड तो आईफोन 17 का रहेगा. ठीक है, ये डिमांड में रहेगा. तो जाहिर सी बात है गाइस, अगर इसका 80,000 भी प्राइस रहेगा ना, हर कोई खरीदेगा. एवरीवन अंडरस्टैंड? इसका 18,000 प्राइस रहेगा तो भी हर कोई खरीदेगा. बट वही अगर इसके सामने अगर मैं अभी आईफोन 15 रख देता हूं, ठीक है, अगर मैं आईफोन 15 रख देता हूं जिसका प्राइस मैं रखता हूं 75,000, फिर भी कोई नहीं खरीदेगा. क्यों? क्योंकि गाइस उसकी सप्लाई ज्यादा है. एवरीवन, उसकी सप्लाई ज्यादा है कंपेयर टू डिमांड, कंपेयर टू डिमांड. ठीक है. और वही अगर आप देखोगे, डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई. एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप लोगों को?
क्विकली एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, सप्लाई एंड डिमांड जो मैं अभी बताया मैंने आप लोगों को, क्विकली गाइस, ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी एक चीज और समझो गाइस यहाँ पे, अभी जैसे अपने टमाटर है, ठीक है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग मुंबई में हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे टमाटर के प्राइसेस भली भांति पता होते हैं, प्याज के भी पता होते हैं। एक टाइम आता है गाइस के जब आलू, सॉरी आलू क्या बोल रहा हूँ यार, प्याज एंड टमाटर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है गाइस कि लिटरली प्राइसेस उसके 100-150 के आसपास चले जाते हैं गाइस। बट वहां पे क्या हो जाता है, जब एक लेवल पे प्राइसेस इतने ऊपर चले जाते हैं, एवरीवन, जब एक लेवल पे प्राइसेस इतने ऊपर चले जाते हैं, लोग उस चीज का कंजम्पशन बंद कर देते हैं, तो अपने आप उसके प्राइसेस नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डिमांड कम होता जाता है और सप्लाई बढ़ती जाती है, और जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगा, बट ऑब्वियसली गाइस और नए लोग आएंगे और खरीदेंगे। एवरीवन, अभी ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में? ऑल ऑफ यू प्लीज काइंडली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे अपडेट दो चैट बॉक्स में, अब सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझ आया सबको? ठीक है, तो बेसिकली गाइस अगर मैं देखो स्टॉक की बात करूं या ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड की बात करता हूं ना, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, चलो प्रॉपर ड्रॉ करके ही दिखाऊंगा मैं, तो जिससे आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, अभी इमेजिन करो गाइस ये एक चार्ट है मेरा, ठीक है, ये मेरा एक चार्ट है, ओके, एक सेकेंड, हाँ, अभी ये चार्ट पे गाइस क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एवरीवन, मैं यहाँ पे प्राइजेस लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 150, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 130, इसको मैं लेता हूँ 120, 110, 90, 70, 50, 30, ठीक है। अभी गाइस ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये प्राइजेस हैं, ठीक है, ये प्राइस है मेरा। अब यहाँ पे क्या मुझे देखने मिल रहा है गाइस कि ये जो मेरा प्राइस है, ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर जाना शुरू हुआ, मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस मेरा 30 पे आया, 40 पे आया, 50 पे आया, फिर प्राइस एक जगह पे यहाँ पे आके रुक के फिर यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया फिर से, ठीक है, मैं फिर से देख रहा हूँ प्राइस थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे से नीचे आ रहा है, फिर प्राइस यहाँ पे 30 के आसपास आता है, और फिर प्राइस मेरा ऐसे ऊपर जाना शुरू करता है, फिर एक प्राइस मेरा यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आना शुरू कर देता है, और प्राइस मेरा अभी यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो गाइस यहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है कि जितनी बार भी ये स्टॉक का प्राइस 70 रुपीज के आसपास आया है, उतनी बार इसका प्राइस नीचे गया है, और जितनी बार भी स्टॉक का प्राइस 30 रुपए के आसपास आया है, जितनी बार भी स्टॉक का प्राइस 30 रुपए के आसपास आया है, उतनी बार स्टॉक मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली जब भी स्टॉक मेरा 30 रुपए पे आता है ना गाइस, तो क्या क्रिएट होती है गाइस, जब भी स्टॉक मेरा 30 रुपए पे आता है तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे है सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है मेरा सपोर्ट। अभी सपोर्ट का मतलब ऊपर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सपोर्ट स्टैंड्स फॉर डिमांड। मेरे हैंड राइटिंग के लिए सॉरी बोलूंगा गाइस मैं। एवरीवन ये समझ में आया अभी आप लोगों को, ये जो मैं कंसेप्ट बताया मैंने आप लोगों को अभी, क्विकली गाइस जल्दी से, ऑल ऑफ यू जल्दी बताइए मुझे, ये वाला पार्ट समझ में आया? मतलब जितनी बार भी यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, जितनी बार भी मेरा प्राइस यहाँ पे 30 रुपए पे आया है, क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है और नया डिमांड क्रिएट कर रहा है। मतलब वो XYZ कंपनी जितनी बार भी 30 रुपए पे आई है, हमेशा नए बायर्स लोगों को इन्वाइट करती है और प्राइस ऊपर चले जाता है। अभी क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे अभी कुछ बायर्स जो होते हैं वो यहाँ पे घुसते हैं, कुछ बायर्स यहाँ पे घुसते हैं, कुछ बायर्स यहाँ पे घुसते हैं, और कुछ बायर्स तो यहाँ पे भी घुसते हैं गाइस। तो जो लोग यहाँ पे घुसते हैं ना गाइस, वो लोग को क्या मिलता है, चीजें और प्रॉफिट में मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, और फिर जो यहाँ पे घुसता है ना गाइस, वो बन जाता है शिकार, और प्राइस वहां से नीचे आना शुरू कर देता है बाद में, धीरे 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 धीरे। इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं गाइस। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज काइंडली लेट मी नो, प्लीज काइंडली लेट मी नो
समझ में आया अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? ठीक है, अभी इसका दूसरा ऑपोजिट कंसेप्ट देखेंगे ना गाइस हम लोग। अभी यहाँ पे मैंने क्या देखा, जितनी बार भी स्टॉक मेरा 70-80 रुपीज के पास जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे प्राइस नीचे आ रहा है। ये मेरा सप्लाई जोन है, ये मेरे लिए एज अ सप्लाई जोन काम कर रहा है ये चीज। क्योंकि जितनी बार भी मैंने देखा है प्राइस यहाँ पे आया है, लोगों ने इन स्टॉक को बेचना चालू किया है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा मेरे प्राइस का बिहेवियर। मतलब यहाँ पे क्या देख रहा हूं मैं, ये मैं पास्ट देख रहा हूं कि पहले भी 30 से ही ऊपर गया था, 70-80 से नीचे आया, फिर से 30 से ऊपर गया था, 70-80 से नीचे आया था, और अब प्राइस मेरा गाइस फिर से 30 रुपए के पास है। तो अब मुझे यहाँ पे कॉल लेना है, राइट एवरीवन? तो अब मुझे यहाँ पे कॉल लेना है कि चीजें किस तरह से काम करेंगी। यार पहले भी ऐसा हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होगा गाइस, अगर यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, जहां पे हमें बायर्स का इंडिकेशन मिलता है, तो वहां पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन गाइस अभी आगे बात करेंगे हम लोग, डोंट वरी। बट बट अभी क्या समझना है हमें, कि सपोर्ट से प्राइस हमेशा मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करेगा, रेजिस्टेंस पे क्या होगा, प्राइस वहां से नीचे आने का ट्राई करेगा। पहले आप ये समझ लो। ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? निबिता जी देखिए, क्या होता है, अगर आप होल्ड करते हो, अगर वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है, ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी ऊपर जा रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है फिर आपको वहां पे, तो फिर वो मतलब नहीं बनता है सर उस ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करने का। एवरीवन प्लीज काइंडली अंडरस्टैंड, जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए कि अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को प्राइस के बिहेवियर के बारे में समझाया, क्या क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ठीक है गोला जी, मैं वही कह रहा हूं, देखो मार्केट सेम नहीं है, तो अभी यहाँ पे भी दो चीजें हैं ना, या तो यहां से मार्केट और नीचे जाएगा, या तो यहां से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। तो अभी हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अगर क्या होता है, प्राइस मेरा यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूं यहाँ पे। अभी इमेजिन करो गाइस, अभी यहां से प्राइस मेरा जब ऊपर जा रहा था, ठीक है, नीचे आया, अब क्या हो रहा है, यहां से प्राइस मेरा, मान लेता हूं मैं, ऊपर जाने के बदले नीचे चला गया, ऊपर जाने के बदले नीचे चला गया, मतलब एक नए रेंज में आ गया। मैं मान लेता हूं स्टॉक का प्राइस अभी आ गया है 10 रुपए में, ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा ब्रेकडाउन। एवरीवन इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रेकडाउन। जब कभी भी मेरा सपोर्ट टूटेगा, टूटते हुए सपोर्ट को मैं कहूंगा मेरा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो जाएगा मेरा, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉक मेरा एक नए प्राइस रेंज में आ जाएगा, जो कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब अभी ये क्या, ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए, अभी जो पहले मेरे लिए सपोर्ट काम कर रहा था, वो अब मेरे लिए काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, वो अब मेरे लिए काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, जिसको मैं कहूंगा सप्लाई, क्योंकि प्राइस और नीचे आ रही है मेरी गाइस। एवरीवन ये क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में अपडेट दे दो गाइस क्विकली। ठीक है, अभी इसका दूसरा केस देखते हैं गाइस, ठीक है, अभी इसका दूसरा केस देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि स्टॉक के प्राइस ने फिर से सपोर्ट लेना शुरू किया अभी, ठीक है, स्टॉक के प्राइस ने फिर से यहां से सपोर्ट लेना शुरू किया, प्राइस यहां से ऊपर जाने लगा, बायर्स लोग आ रहे हैं, आ रहे आ रहे आ रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखो, जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस टूटा, जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस टूटेगा, देखो ध्यान से, ये प्राइस ऊपर जा रहा है मेरा, और जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस टूटेगा, तो उसको मैं क्या कहूंगा गाइस, उसको मैं कहूंगा ब्रेकआउट। क्या कहूंगा गाइस मैं, जब मेरा रेजिस्टेंस टूटता है, टूटते हुए रेजिस्टेंस को हम
अगर प्राइस इस तरह से मेरे सपोर्ट को तोड़ता है ना, रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब अभी क्या हो रहा है, स्टॉक मेरा नए एरिया में आ गया, ठीक है। तो अभी ये ब्रेकआउट जो दिख रहा है, अभी जो पहला मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था गाइस, अब रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या काम करेगा गाइस, अब मेरे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा सपोर्ट का। मतलब अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरा रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, अगर मेरा ब्रेकडाउन होता है तो मेरा सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। एवरीवन, सबको ये बेसिक वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी प्राइस के बिहेवियर का, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। हम्म? अभी गाइस देखो, इसको हम कैसे देखेंगे अभी, अभी उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा गाइस, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ कैंडल। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा गाइस बेसिक्स ऑफ कैंडल, ठीक है। मैं एक इमेज आपके लिए कहीं से तो कॉपी कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। वेट, हाँ, 1 मिनट दे दो गाइस खाली आप लोग मुझे। थैंक यू सो मच महाराज। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे देख लो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी ये 2 कैंडल्स है गाइस मेरे पास, ठीक है। मेरे पास अभी फिलहाल 2 कैंडल्स है। इसमें से जो मेरी ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है ना गाइस, ये मेरा डिमांड वाली कैंडल है। ये हमेशा क्या क्रिएट करेगी, डिमांड क्रिएट करेगी कैंडल, ठीक है। और ये जो रेड वाली कैंडल ये मेरे क्या काम करेगी गाइस, ये काम करेगी सप्लाई का, ये मेरे लिए सप्लाई का काम करेगी, सप्लाई कैंडल। एवरीवन, अब समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहा हूं? पूरे चार्ट पे गाइस हमें कैंडल्स को ही समझना है। टेक्निकली आई एम स्पीकिंग गाइस, पूरे चार्ट पे हमें कैंडल्स को ही समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी एक चीज आप देखो गाइस, पूरे कैंडल्स के अंदर आपको है ना 4 एलिमेंट दिखेंगे। एवरी कैंडल हैज अ 4 एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट होता है ओपन, ठीक है। दैट मीन्स वो मुझे क्या बताता है, प्राइस, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ गाइस इसको, कहां ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट आता है हाई, प्राइस कहां तक ऊपर गया। उसके बाद में आता है लो, इसको हम कहते हैं विक, ठीक है। हाई एंड लो को हम कहते हैं विक, जो स्टिक जैसा दिख रहा है ना गाइस हम लोग को। तो लो विक को हम क्या कहते हैं, प्राइस कहां तक के गया। उसके बाद में आता है गाइस अपना क्लोज, प्राइस कहां पे क्लोज हुआ, प्राइस कहां पे क्लोज हुआ। एवरीवन, अभी देखो हर कैंडल में आपको ये सारी चीज मिलेंगी गाइस, हर कैंडल में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर किसी दिन ऐसा आपको दिखा कि कैंडल की क्लोजिंग और कैंडल का हाई दोनों सेम है, दैट मीन्स कि कैंडल का हाई एंड क्लोज दोनों एकदम सेम है। एवरीवन, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? हर कैंडल में कितने पार्ट होते हैं, हर कैंडल में 4 पार्ट होते हैं, जो मुझे बताता है कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, कैंडल ने कितना हाई बनाया, कैंडल ने कितना लो बनाया, और कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। अभी एक यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो गाइस, जब हम प्राइस को समझते हैं ना यहाँ पे, तो अगर हमें डिमांड वाली बात करनी है, डिमांड कैंडल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट डिमांड कैंडल, ओके, जितना अपने हाई के पास क्लोज होगा उतना हमारे लिए अच्छा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड। मतलब आप देखो गाइज यहाँ पे अभी मेरा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, एक सेकेंड ना गाइज, एक सेकेंड, हाँ, आप देखो गाइज मेरा कैंडल अभी यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और क्लोज हुआ है यहाँ पे। मैं बोलता हूं जितना मेरे इस हाई के पास क्लोज होगा उतना मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन गाइज, कैंडल ओपन आपका यहाँ पे हुआ है, क्लोज आपका यहाँ पे हुआ है। मैं कहता हूं जब ये प्राइस ओपन हुआ मेरा, जितना इसके आसपास क्लोज होगा हाई के आसपास उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम्म, ओके, अंडरस्टैंड। गोला जी पहले बेसिक पे फोकस करो प्लीज, अगर आपको लगता है आपको सारी चीजें आती तो आप जा सकते हो, मैं इतने आगे अभी नहीं जाऊंगा। गाइस आप सबको चाहिए कि मैं थोड़ा स्पीड में जाऊं, और एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली,
कि प्रॉपर प्राइस एक्शन का बेसिक समझना है आप लोगों को? प्लीज काइंडली लेट मी नो क्विकली. हाँ, देन इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, देखो जिन लोगों को आता है प्रॉपर वो एग्जिट कर सकते हैं, कल का सेशन आप डायरेक्टली अटेंड कर लेना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ. ठीक है, मेरा कंसर्न खाली इतना है कि मैं जितना स्लो जाऊंगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है. ठीक है, तो अभी कहने का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे देखो. ठीक है, ये मेरी कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई, सॉरी यहाँ पे ग्रीन यूज करना था मुझे. ठीक है, हाँ ये मेरी कैंडल है, देखो यहाँ पे ओपन हुई. ठीक है, ये क्या हुआ, कैंडल का प्राइस मेरा ऊपर गया. ठीक है, कैंडल ने हाई कहां तक बनाया, यहां तक बनाया. ठीक है, फिर कैंडल क्लोज कहां पे हो गई, कैंडल मेरी क्लोज हो गई यहां पे. तो अभी ये कैंडल मेरा कैसा दिखेगा पता है गाइस, ये मेरा कैंडल कैसा दिखेगा, देखो मैं बताता हूं अभी आपको. हाँ, यहाँ पे मैं ओपन लिख देता हूं. ठीक है गाइस, प्राइस नीचे गया ही नहीं इससे भी, तो ओपन एंड लो दोनों सेम है मेरे. ठीक है, उसके बाद में कैंडल ने मेरा हाई बनाया, तो कैंडल हाई कहां तक गया था, यहां तक गया था, तो ये मेरा कैंडल का हाई. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये है मेरे कैंडल का क्लोज. ठीक है, ये है मेरे कैंडल का क्लोज. ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस कैंडल को फॉर्म करूं, मैं अगर मैं इस कैंडल को अगर मैं फॉर्म करता हूं अभी यहाँ पे. ठीक है, तो कैसे फॉर्म होगा ये कैंडल, देखो अभी यहाँ पे आप, ये कैंडल मेरी ऐसे फॉर्म होगी. ये कैंडल मेरी इस तरह से फॉर्म होगी कुछ. एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को कैंडल कैसे फॉर्म होता है? ऑल ऑफ यू प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से. एवरीवन, कैंडल अभी कैसे फॉर्म होता है, ये सबको समझ में आ गया अभी प्रॉपर? मैं क्या कहता हूँ पता है guys? जब भी कोई ग्रीन कैंडल होती है ना, वो अपने हाई के पास क्लोज होनी. ठीक है? अपने हाई के पास जितना क्लोज होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना हाई के पास क्लोज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड. एवरीवन, उतना ही उस डिमांड में स्ट्रेंथ है. अगर सपोज गाइस, अभी देखो दूसरा कैंडल बताता हूं मैं आपको अभी. ठीक है, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, अभी ये मेरी कैंडल है. ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे चली गई. ठीक है, तब ये रेड बन गई. बट फिर क्या हुआ, फिर से फिर प्राइस ऊपर जाने लगा. यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ तक हाई बनाया. बट गाइज यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्लोज हो गया. यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया मेरा. तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, देखो ये बना मेरा लो. ठीक है, ये बना मेरा ओपन. ठीक है, ये बना मेरा हाई, और ये बना मेरा क्लोज. ये बना मेरा क्लोज. ठीक है, अभी अगर मैं ये कैंडल को ड्रॉ करूं तो ये कैंडल कैसी बनेगी पता है, ओपन एंड क्लोज तो मेरी कैंडल की बॉडी है. ठीक है, ओपन एंड क्लोज मेरे कैंडल की बॉडी है. ठीक है, बट अभी अगर मुझे मेरा हाई एंड लो मार्क करना हो तो कैसे मार्क करूंगा मैं उसको, ये बना मेरा हाई और ये बना मेरा लो. अभी गाइस मुझे बात बताओ, ये कैंडल में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है अभी? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये कैंडल में आप लोगों को स्ट्रेंथ दिख रही है अभी? ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या ये कैंडल में स्ट्रेंथ है अभी? देयर इज नो स्ट्रेंथ इन दिस कैंडल गाइस. नो. अभी समझ में आ रहा है ना गाइस आपको प्राइस बिहेवियर? ऑल ऑफ यू एवरीवन, अब आप लोगों को प्राइस बिहेवियर समझ में आ रहा है? क्विकली जल्दी से बताइए आप लोग मुझे अभी, ऑल ऑफ यू. ठीक है गाइस, ऐसे ही रेड कैंडल्स बना के दिखाऊं अभी आपको मैं? ऑल ऑफ यू, ऐसे ही रेड कैंडल्स को देखना है आप लोगों को अभी, जो मैंने बताया अभी, कि ये ग्रीन के एग्जांपल से समझ लियो आप लोग के रेड भी देखना है आप लोगों को. यस या नो लिखो गाइस, टाइप यस और नो, तो वही हिसाब से फिर मैं बनाता हूँ. यस ठीक है, एक सेकेंड ना, लेट मी सिप माय कप ऑफ टी. एक सेकेंड गाइस. ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे रेड को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या हुआ, प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ.
ठीक है, प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही पहले तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर क्या हुआ, सेलर्स लोगों ने अपना डोमिनेशन शुरू किया और प्राइस को नीचे लेके आने लगे, और फिर प्राइस को वो लोग नीचे लेके आने लगे। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, 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 और प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब प्राइस यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया। चलो अभी हम कैंडल फॉर्म करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, देख सकते को कौन सा कलर देना है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये मेरा कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, अभी को मैं दे देता हूँ रेड कैंडल। ठीक है, अब आप एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे ये क्या हो गया अभी यहाँ पे मेरा, मतलब जब मेरा प्राइस ऊपर था तब तक सही था, बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस नीचे आ गया, क्लोजिंग मेरी यहाँ है, ओपनिंग मेरी यहाँ है, ये मेरा हाई है। समझ में आया गाइस आप लोग को, ऑल ऑफ यू, प्राइस ऐसे ही काम करता है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, एकदम फिर से एक बार प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली, एकदम स्ट्रेंथ वाली कैंडल कैसे होती है मैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, ये मेरा प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और प्राइस ऊपर गया ही नहीं, प्राइस सीधा नीचे आ गया, प्राइस सीधा यहाँ पे से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आया, बट प्राइस मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, और ये मेरा लो बना। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए, ये है मेरा हाई, ये है मेरा ओपन, और ये है मेरा, सॉरी गाइस मैंने गलत बता दिया, ये एच मेरा ओपन है एक्चुअली, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर गया ही नहीं है ना, ये है मेरा क्लोज, और ये है मेरा लो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, एक मिनट, ये है मेरा लो। ठीक है, अब मेरी रेड कैंडल कैसी बनेगी वो देख लो आप लोग, प्राइस मेरा यहां से ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहां तक आया, बट बाद में ऊपर गया और प्राइस मेरा यहां पे क्लोज हो गया। ठीक है, और जहां पे क्लोज हुआ उसके जो नीचे का एरिया है, वो एरिया क्या है मेरा, वो एरिया है मेरा लोअर विंग, जो मेरा लो दिखाता है मुझे। एवरीवन, आई होप कि अभी आप लोगों को ये प्राइस का बिहेवियर समझ में आ रहा है, राइट। अभी चार्ट के ऊपर देखने की शुरुआत करें हम लोग इन सब चीजों को। एवरीवन, हाँ, हाई का मतलब प्राइस वहां से रुक गया। एवरीवन, चार्ट पे देखना शुरू करें अभी। गाइस ये प्रॉपर समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये जो मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ ये जो चीजें बताई मैंने आप लोगों को अभी, हाँ, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, एकदम क्लियर है अभी आप लोगों को, हाँ, ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं अभी हम लोग। मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, वेट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ओटीपी गाइस। 36742। ओके गाइस, ये देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एवरीवन, ये चार्ट ओपन है, चार्ट विजिबल है आपको अभी, ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार रिप्लाई दे दो मुझे क्विकली, ऑल ऑफ यू क्विकली। ठीक है, अभी यहां पे देख लो गाइस आप लोग, क्या बता रहा हूं मैं, आप ये वाला एरिया देखो पहले, ये वाले एरिया में मुझे क्या दिख रहा है, यस व्हाई नॉट मिस्टर रेड्डी, कल हमने वही किया, कल नहीं, हाँ कल नहीं, परसों परसों हमने प्रिडिक्ट किया था सर मार्केट, उसी तरह से अभी आज भी मार्केट प्रिडिक्शन दे दूंगा आप लोगों को मंडे के लिए, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके मिस्टर रेड्डी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे कर्सर अपना कैंडल के ऊपर होवर करोगे ना गाइस, वैसे वैसे ऊपर आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज चेंज होता जाएगा। देखो अभी जैसे मैं रेड कैंडल पे हूं, तो ऊपर आपको दिख रहा है ओपन, हाई, लो, क्लोज आर इन रेड। जैसे ही मैं ग्रीन कैंडल पे आता हूं, जस्ट सी ओपन, हाई, लो, क्लोज आर इन ग्रीन राइट नाउ। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को?
इसी को हम प्राइस बिहेवियर कहते हैं गाइस, ठीक है। अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, अगर कोई मुझे अभी पूछता है कि ये रिलायंस का सपोर्ट कहाँ पे है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है, तो देखो टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, ठीक है, रिलायंस का अगर मुझे नेक्स्ट सपोर्ट एरिया देखना हो तो मेरा जो रिलायंस का नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे। मतलब एग्जैक्टली हम उसी चीजों पे बात करेंगे जहां से प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट, देखो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, नवंबर 2023 का डेटा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नवंबर 2023 का डेटा देखो एकदम प्रॉपर आया है गाइस ये, जस्ट सी दिस एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये सारी चीजें तो मैं कल सिखाऊंगा गाइस आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कल सेकंड हाफ में हम लोग, फर्स्ट हाफ में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, फिर हम लोग फंडामेंटल्स को देखेंगे, और दोनों को कंबाइन करके कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं, हम उन सब चीजों पे कल बात करेंगे। बट फॉर नाउ द ओनली थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ज्यादा कुछ नहीं है गाइस, इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अभी सबको क्लियर हुआ गाइस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट, ऑल ऑफ यू? अभी इसके अंदर देखो ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अभी ये भी सारी चीजें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी कल, ज्यादा अभी आज बोलूंगा तो फिर खिचड़ी हो जाएगा आप लोगों का। एवरीवन एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो गाइस, क्या ये सब क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? क्विकली बताइए जरा मुझे, ठीक है गाइस? इंफॉर्मेटिव लगा ना आज का सेशन आप लोगों को? प्राइस एक्शन आज हमने गाइस सिर्फ बेसिक समझा है प्राइस एक्शन का, ठीक है। अभी मैं कल का मार्केट, मंडे का मार्केट का प्रिडिक्शन अगर मैं बताऊं गाइस, मंडे को मार्केट और नीचे आएगा, रीजन बताता हूं मैं। गाइस मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई आ पाएगा जो परसों के सेशन में था? एनी वॉलंटियर हु वाज देयर डे बिफोर यस्टरडे सेशन? एवरीवन, कोई कोई था ऐसा जो डे बिफोर यस्टरडे के सेशन में था? मुझे उनसे बात करनी है अभी, कोई आ पाएगा मेरे साथ? मैं अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूं मैं। गाइस विश्वजीत, विश्वजीत आप बात करोगे? प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ विश्वजीत। हाँ विश्वजीत, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ यस, वेरी गुड इवनिंग विश्वजीत। विश्वजीत आप थर्सडे के सेशन में थे राइट? यस सर। ओके, थर्सडे को हमने डिस्कस किया था राइट कि मार्केट नेगेटिव खुलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर। हाँ, अभी मुझे आप स्टेप बाय स्टेप बता पाओगे कि हम क्या क्या देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर मुझे देखना हो कि मेरा मार्केट किस डायरेक्शन में खुलेगा मंडे के दिन? एनी गेसेस? कुछ हेल्प कर पाओगे मेरी आप? हाँ सर, कर सकते हैं। ओके बताओ मुझे, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आप मुझे बताते जाओ, तो साइड बाय साइड नोट्स भी क्रिएट होते जाएंगे आप लोगों के लिए। बोलो सबसे पहले क्या चेक करूंगा मैं? सर प्राइस एक्शन। हाँ प्राइस एक्शन तो बट ऑब्वियस, बट सबसे पहले कौन सा चीजें चेक करो? अगर मुझे ग्लोबल, देखो सबसे पहले तो मुझे ग्लोबल डेटा को स्टडी करना है, ठीक है। अभी ग्लोबल डेटा में मैं क्या क्या स्टडी करूंगा बताओ जरा मुझे आप। सर ग्लोबल डेटा में जाके फिर सेंसिबल में जाके निफ्टी 50। निफ्टी 50 ग्लोबल कैसे हुआ विश्वजीत? हम निफ्टी का फ्यूचर्स चेक करेंगे राइट, विच इज गिफ्ट निफ्टी, राइट? यही हमने सीखा था, ठीक है। एक मिनट, हाँ हम चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी। गिफ्टी निफ्टी क्यों लिखता हूं यार? गिफ्ट निफ्टी हमने ये चेक किया, इसके साथ में हम और क्या चेक करेंगे? डाउ जोन्स, राइट? राइट सर। डाउ जोन्स हमने चेक किया, इसके साथ में हम और क्या चेक करेंगे? एफआई का डेटा, ऑप्शंस वाला, ये तीन चीजें चेक करेंगे। आफ्टर दैट आई विल डू लुक एट माय प्राइस एक्शन। समझ में आया अभी विश्वजीत आपको? एवरीवन ये समझ में आया अभी आप लोगों को? अभी मैं दिखाता हूं मैं इसमें क्या चेक करता हूं, कैसे करता हूं गाइस। पर्सनली गाइस देखो मैं यूज करता हूं investing.com, जहां पे मैंने अपना सारा वॉच लिस्ट और सारी चीजें बना रखी हैं, ठीक है। अभी विश्वजीत मुझे एक चीज बताओ, ये देख के क्या लग रहा है आपको?
ये देखिए क्या लग रहा है अभी मंडे को मार्केट क्या दिख रहा है आपको? आप खाली इतने चीजों पे नोटिस करो, खाली इतना चीज देख के आपको क्या लग रहा है मंडे को मार्केट कहाँ खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा? गाइस सर बताइए जरा नेगेटिव। सब लोग मुझे, अबाउट अदर्स, एवरीवन, विल मंडे मार्केट ओपन पॉजिटिव और नेगेटिव? बताइए जरा सब लोग मुझे क्विकली। नेगेटिव, ठीक है। अभी इसी के बेसिस पे गाइस हमें प्राइस एक्शन पे काम करना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें प्राइस एक्शन पे काम करना है। अभी गाइस देखो, अभी अपना ये गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 1% डाउन है, मतलब अगर ये 300 पॉइंट ये माइनस है तो देर आर हाई चांसेस कि अपना निफ्टी इसके आसपास खुलेगा, ठीक है। अपना निफ्टी जो है इसके आसपास ही खुलेगा, 22,313 के आसपास। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब अगर अपना मार्केट अभी 23,000 के आसपास अगर क्लोज हुआ है, वी मे सी कि 22,700 या 22,650 के आसपास निफ्टी खुलेगा। फिर उसके बाद खुलने के बाद ऐसे कौन से लेवल से जहां से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ऐसे कौन से लेवल से जहां से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, वो चीजें तो अभी मैं कल डिस्कस करके बताऊंगा मैं प्रॉपर, जब आज मैं अभी एनालिसिस करने बैठूंगा। एवरीवन समझ में आया अभी हाउ वी define with how exactly market is going to open? All of you kindly please let me know in the chat box quickly. Okay, very good, perfect. That's it guys, मैं रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड रही बात गाइस, आप लोगों को वो कैंडल्स का पिक्चर चाहिए क्या जो मैंने बनाया था? एवरीवन, आप लोगों को इसका पिक्चर चाहिए क्या गाइस? बता दीजिए खाली मुझे एक बार यार प्लीज चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। डू यू गाइस वांट दिस पिक्चर? गाइस ये वाला पिक्चर चाहिए आप लोगों को? बताइए जरा मुझे, ठीक है। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं रुक जाओ। गाइस देखो, वैसे मैं अपने नोट्स देता नहीं हूँ पर्सनली, ठीक है, बट यार अभी आप लोग मांग रहे हो तो आई विल गिव इट टू यू गाइस। एक सेकेंड रुक जाओ। गाइस एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लो प्लीज, ऑल ऑफ यू। एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक करके मुझे इसके ऊपर रिएक्ट कर दो क्विकली, प्लीज रिएक्ट ऑन इट। आपको ये इमेज मिला या नहीं मिला? क्विकली, परफेक्ट। और मैं आप लोगों को ये वाला इमेज भी दे देता हूं मैं, ठीक है, ये वाला भी। आई होप गाइस ये इतना इनफ है आप लोगों के लिए समझने के लिए, राइट एवरीवन? ओके, परफेक्ट।